जी हेलो एंड वेलकम टू द मार्किंग सीरीज ऑफ द लॉलिम। इसमें बेसिकली हम सारे यूक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं इन डिटेल। यहाँ पे आ जाएं आप। इसमें बेसिकली आपने सुपरफिशियल फेशिया का जो वेन्स वाला सारा एरिया है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो आपका ग्रेट सैफनस वेन है और शॉर्ट सैफनस वेन है ये आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, प्लस इनके डायग्राम के थ्रू। ये आपको यूक्यू में बारहा पूछा जाएगा, आपको वाइवा में तंग किया जाएगा, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, हर जगह ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ठीक है जी। बाकी आप क्रॉस कर सकते हैं सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिना कॉलम। इसमें जस्ट आपने ये अटैचमेंट याद रखनी है और इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से पास कर रहे हैं वो याद रखना है। अगर ड्रा कर लें वेल एंड गुड, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा अटैचमेंट्स के बाद आपने ये रिलेशंस की कोई इतनी खास ज़रूरत है नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर पासिंग अंडर द रेटिकुला, इसके अंदर इसका एक बहुत इजी निमोनिक है टी डीप या डीप टी। ठीक है, उसके लिए ये निमोनिक हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी ये चीज़। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेशर सिंड्रोम। जब भी कोई बंदा नया नया एक्सरसाइज करता है तो उसको पेन फील होती है अपनी टांगों में, थाइज में, इन फ्रंट ऑफ द लेग। ठीक है, वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, किस नर्व की इंट्रैपमेंट और टेंडरनेस से होती है वो देखना है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी अगेन एमसीक्यू पॉइंट से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एससीक्यू में बहुत कम आती है। जो डिस्टिंक्शन है बस स्टूडेंट्स हैं, आई शुड सजेस्ट दे शुड डू इट। बाकी जो मुझ जैसे हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक एमसीक्यू देखते चलें कि जी जो मसल्स होते हैं हमारे मसल्स ऑफ द फ्रंट लेग के, उनके लिए डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट करके हम उसके चेक कर सकते हैं मसल्स हमारे ठीक ठाक हैं या ख़राब हो चुके। अगेन जो मसल टेबल है आपने स्नेल से कर लेना है। स्नेल से करने के बाद यहाँ पे दो एक एमसीक्यू पॉइंट है। एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल ब्रांचेस, रिकरेंट ब्रांचेस वो नी को करती हैं। एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर और एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर ब्रांचेस जो है वो एंकल जॉइंट को करती हैं। ठीक है जी। डीप पेरोनियल नर्व अगेन आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वेब बिटवीन द, यानी ऐसे जो आपकी सपोज कर लेंगे आपका वो पाँव है, वेब बिटवीन द टो एंड द फर्स्ट डिजिट, यहाँ तक ये लिमिटाइज होती है। ओके, ये एमसीक्यू पॉइंट में अक्सर आपको पूछा जाता है। और ये इसके ब्रांचेस के नाम सौ हैं। यूक्यू में ये ऐसा इतनी बार आया नहीं हुआ। एक बार पास पेपर में देख लीजिएगा, अगर आया हो और शायद बाद में अपडेट हुए हों तो शायद हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्लांटर फ्लेक्शन में और डोर्सल फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, फुट ड्रॉप कब होता है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फर्स्ट इंटरजेचल क्लेफ्ट तक जो मैंने आपको बताया कि वेब बिटवीन द बिग टो एंड द फर्स्ट सेकंड डिजिट के दरमियान तक कौन सी नर्व जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। डोर्सल पेडस आर्टरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूक्यू। ठीक है जी, ये आपको बहुत बार आना पड़ेगा। इसको मुख्तलिफ चीज़ों से भी कहा जाता है। इसको कंटिन्यूशन ऑफ टिबियल आर्टरी भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है द व्हाट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द टिबियल आर्टरी एट द नी जॉइंट, सॉरी एंकल जॉइंट। ठीक है। उसके बाद वेजो ऑक्लूसिव डिजीज़ में सबसे ज़्यादा यही ऑक्लूजन में जाती है, तो उस नाम से भी आपको सिनेरियो के थ्रू इसको आपको ट्रैप किया जा सकता है। इसके आपको रिलेशन भी करने पड़ेंगे और इसकी ब्रांचेस के नाम भी करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। और आर्कुएट की आगे सब डिविजन्स कौन सी हैं, मतलब आगे और ब्रांचेस कौन सी होती हैं और इसकी सिंगल कौन सी है, ये आपने याद रखना। और इसका लेवल कौन सा है और ये कहाँ पे डिपेंड करती है, ये एमसीक्यू पॉइंट में है। इसलिए आपको मतलब कि एक बार थॉरोली पढ़नी ही पड़ेगी। नाम लिख लें यूक्यू में और रिलेशन लिख लें, डैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि पल्स कहाँ पे फील होती है डोर्सल पेडस आर्टरी के। अगर आपको डोर्सल पेडस आर्टरी का यूक्यू आता है तो पहला पार्ट जो है वो हमेशा यही होगा, वेयर इट कैन बी इट्स पल्स कैन बी फेल्ट। सो इट इज़ बिटवीन द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हालुसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। हालुसिस कहते हैं हमारे अंगूठे को, यानी अंगूठे वाले इसके अंगूठे और बाकियों की उंगली के दरमियान जो एरिया है टेंडन का, वहाँ पे ये पालपेट होती है। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया भी गया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। मसल जो लैटरल कंपार्टमेंट की है, ये जस्ट आया नहीं हुआ यूक्यू में, लेकिन आप एक बार रीड लाजमी कीजिएगा। एमसीक्यू में ये ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं। पेरोनियल रेटिकुला, इसके जस्ट आपकी दो पॉइंट्स याद करने हैं इसके अटैचमेंट के, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा हुआ है मैंने अलग करके, सुपीरियर इन्फीरियर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ के आप अलग कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना आपने।
देन हम आगे आ जाते हैं, मूव करते हैं सुपीरियर पेरोनियल आर्टरी की तरफ। इसका थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपको एमसीक्यू में तंग करने के लिए देंगे कोर्स को, ठीक है। कोर्स को अच्छे से कर लेना। और ये किसकी कंटिन्यूशन है, असल में ना नर्व्स लोअर लिम्ब की बहुत मजे की हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ की कंटिन्यूशन होती है या ब्रांच होती है। जब एक ख़राब होती है बाकी की सारी भी डैमेज हो जाती है, उनकी नर्व सप्लाई भी रुक जाती है उनके एरिया की। इन रिजल्ट फुट ड्रॉप, फुट स्लिप और इस तरह की शार्टिक पेन, डिफरेंट चीज़ें होंगी, वो आपने खुद देख लेनी। इसी तरह आर्टरी एक ब्रांचेस है, आगे जाके दूसरी ब्रांच में डिवाइड हो रही है, कहाँ पे कैसे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यू। वो बेसिकली ये होता है कि वो पूछते हैं आपका एक वो बना हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये 3-4 मसल्स का ग्रुप होता है जो बनाते हैं गाइज रोप। अब कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये कैसे बनाते हैं और किस जगह बनाते हैं। बेसिकली इन सब की जो अटैचमेंट है वो सेम पॉइंट पे होती है, इस वजह से ये गाइज रूप बनाते हैं। उसके बाद एंसराइन बर्सा भी एक एमसीक्यू आ जाता है। देन हम मूव करते हैं एंसराइना बर्साइटस, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा आपको समझाने वाली बात ये है कि डोर्सम ऑफ फुट पे हैज़ नो मसल्स। हैंड की तरह यहाँ पे कोई इसका सीन नहीं होता जो एक्सटेंसर वगैरह मसल रखे, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। लॉन्ग सेफ्टनेस वेन कैसे है, उसके फ़ायदा क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हार्ट की ग्राफ्टिंग में कौन सी वेजल इन्वॉल्व है। एक यू क्यू ये आएगा, उसके साथ दूसरा पार्ट देंगे क्यों इन्वॉल्व है, वाई। उसका फ़ायदा, एक तो वो वाल्वलेस होती है, लंबी होती है, इजीली पाल्पेबल होती है, ये देंगे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कौन सी है, तो लॉन्ग सेफनेस वेन तो हो गई, ग्रेट सेफनेस वेन भी इसको कहते हैं। प्लस उसके हमने कह देना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी हम यूज़ कर सकते हैं बाईपास के केस में एज ए एक्स्ट्रा आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस रोप किनसे मिलकर बना हुआ था, इसके लिए निमोनिक एसएसजी कमांडो वाला, ठीक है जी। और ये लास्ट वाला पॉइंट भी आप जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। और ये वाला अगेन सिनारियो आपने लाजमी रीड करना है, आपको एमसीक्यू प्लस एससीक्यू में हेल्प करेगा। होपफुली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लोअर लिम्ब में आपको चीज़ें एक बार मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन आप जब एक बार कर लोगे सीरियसली आपको मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत आसान है करने में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।